हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने आ चुका हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक लेके। तो बच्चों तैयार हो जाइए। आज हमारे पास जो टॉपिक रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप सभी लोग जानते होंगे। और मेरा नाम पुनीत मिश्रा है और सीपी गुरु कोचिंग के माध्यम से और उनके चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कहीं ना कहीं आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कई सारे पार्ट हैं, क्योंकि अगर हम इसको एक छोटे से पार्ट में आपको बताऊंगा कैसे। देखिए, अगर हम इसको कुछ गोलों से देखिएगा हिसाब से, कुछ भी कठिन नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से ही पता चला है कहीं ना कहीं ऑपरेट करने की बात कर रहे हैं। ऑपरेट करना मतलब आप किसी चीज़ को चलाने की बात कर रहे हैं। अगर हम इसको बात करें कंप्यूटर की जो लेयर्स हैं, अगर उसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर की बात करें तो सबसे पहले जो अंदरूनी पार्ट होता है वो तो आप सभी लोग जानते हो, हार्डवेयर होता है। अब ये जो हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर, अब इस हार्डवेयर में भाई इनपुट डिवाइस भी हैं, आउटपुट डिवाइस भी हैं, स्टोरेज डिवाइस भी हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस भी हैं, कम्युनिकेशन डिवाइस भी हैं, ठीक है। बट इन चीज़ों को चलाने के लिए क्या होना चाहिए? तो इन चीज़ों को चलाने के लिए क्या होना चाहिए? कोई ना कोई क्या होना चाहिए? सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या है, तो भाई हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है, या ऑपरेटिंग सिस्टम को कहीं ना कहीं देखें तो बायोस की बात कर लेते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, इन पूरे हार्डवेयर को ऑपरेट कर रहा है। इस पूरे हार्डवेयर को क्या कर रहा है बच्चों? ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। और इन ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी क्या चीज़ें चल रही हैं, वो है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखिए भैया क्या है, बिल्कुल बाहरी, पर इसको भी तो कोई ना कोई चला रहा होगा। इसको भी कौन चला रहा होगा? तो ये जो बिल्कुल बाहरी लेयर पे बैठा हुआ है वो कौन बैठा हुआ है? एक ऐसा यूजर जो ऑपरेट कर रहा है। जो ऑपरेट कर रहा है मतलब ये जो लेयर है वो कौन सी है? यूजर की लेयर है। और यूजर क्या कर रहा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चला रहा है। और एप्लीकेशन जो ऑपरेट हो रहे हैं वो किस पे ऑपरेट हो रहे हैं? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको हैंडल कर रहा है? तो कहीं ना कहीं पूरे हार्डवेयर को हैंडल कर रहा है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर तो है ही है, पर इसका काम क्या है? मैनेज ऑल द कंपोनेंट। ऑल द कंपोनेंट मतलब जैसे मैंने भी बात करी था ना, इनपुट आउटपुट जितनी भी डिवाइसें हैं, ऑल द कंपोनेंट, ठीक है। ऑल द कंपोनेंट या ऑल द कंप्यूटर रिसोर्सेज, ठीक है। तो भैया क्या है, अगर देखा जाए तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? रिलेशनशिप बनाता है किसके किसके बीच में? तो एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में रिलेशनशिप बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा भी भाई ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं ना कहीं हार्डवेयर की कड़ी को भी जोड़ रहा है और एप्लीकेशन भी उस पर ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप देखो तो मैंने अभी बोला ना कि इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम भी भाई किसके बीच में इंटरफेस का काम कर रहा है? तो एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस का ही काम करता है। क्योंकि अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम देखें तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ये चीज़ भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कहीं ना कहीं देखिए दोनों तरफ एरो बना हुआ है, दोनों तरफ एरो बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं डिस्क ड्राइव, मतलब जो भी स्टोरेज ड्राइव है, स्टोरेज ड्राइव में आप कुछ भी समझ सकते हो, चाहे वो फ्लॉपी डिस्क हो, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, चाहे वो सीडी हो, किसी भी चीज़ को अगर देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम उनसे डायरेक्ट संपर्क कर रहा है। फिर दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो फिर माउस है। अब माउस मैंने पहले ही बताया था ना, GUI, तो GUI है, इसलिए आपने देखा होगा इसका एरो किधर साइड पे है? इधर साइड पे, इधर साइड नहीं। तो ये खुद ऑपरेट हो रहा है, इसको ऑपरेट कर रहा है। प्रिंटर इस साइड से, और कीबोर्ड, मॉनिटर, एप्लीकेशन, तो सारे एप्लीकेशन। तो मैंने अभी जो चित्र बनाया था ना, तो एप्लीकेशन देखिए क्या है, दोनों तरफ से संपर्क कर रहा है। तो एप्लीकेशन इस पे ऑपरेट हो रहे हैं, इसकी वजह से ऑपरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का इंटरफेस है, ठीक है।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, दोनों चीज़ों को मैनेज भी कर रहा है भाई, हार्डवेयर को भी मैनेज कर रहा है, एप्लीकेशन को भी मैनेज कर रहा है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी बैठा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच का इंटरफेस है, नॉर्मली आप बोल सकते हो। ठीक है, अब ये अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी वजह से मैंने बोला ना, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, बहुत सारी चीज़ें बच्चों चल रही हैं यहाँ पे। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें भाई, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का और भी तो बहुत सारा काम है भाई, प्रोसेस मैनेजमेंट। तो जितना भी प्रोसेसिंग का काम होता है उसको मैनेज करना है, कौन सी चीज़ सीयू के पास जानी है, कौन सी एएलयू के पास जानी है, वो सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम करता है। मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है, फाइल मैनेजमेंट का काम करता है, सिक्योरिटी, कमांड इंटरप्रेट करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे अगर आप देखते हैं, अगर हम इसके टाइप की बात करें तो टाइप, ऑपरेटिंग सिस्टम के भी बहुत सारे टाइप होते हैं जो आगे डिस्कशन करेंगे। तो भाई जैसे आपने सुना होगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बैच मतलब ग्रुप वाइज ऑपरेटिंग सिस्टम हो रहा होगा। मल्टी प्रोग्रामिंग भी सुना होगा, मल्टी टास्किंग भी सुना होगा, मल्टी प्रोसेसिंग भी सुना होगा, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम सुना होगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सुना होगा, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सुना होगा। तो ऐसे बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम तो आजकल बहुत चल रहा है। रियल टाइम का मतलब क्या होता है, एक फिक्स समय में, ठीक है, एक फिक्स समय में जो वर्क कराए, तो वो रियल टाइम हो गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भाई देखिए, जैसे आजकल हम देखते हैं, अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं यार विंडोज़ हो गया, विंडोज़, मैक, ठीक है, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम। पर अगर हम आज मोबाइल की दुनिया में देखें तो मोबाइल तो हम कैसे ऑपरेट करते हैं अगर उसमें एंड्रॉयड ना पड़ा हो, तो एंड्रॉयड भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये चीज़ें बच्चों आपको जानना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे देखते हैं, कुछ और कड़ियाँ यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा बच्चों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो, सीपी गुरु कोचिंग जो आप देख रहे हो, उस पर एक बार सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर दीजिएगा और वहीं पे देखिएगा एक घंटी का निशान आ रहा होगा, जहाँ पे आप प्रेस कर देंगे तो जितने भी नोटिफिकेशन है हमारे वो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखिए, जो हमने अभी आपको चित्र बताया था कुछ वैसा ही है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, अब इनसे क्या है भाई, देखो रैम भी जुड़ी हुई है। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, सीपीयू भी है, प्रोसेसिंग डिवाइसें भी हैं। अब इनसे क्या है, सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये देखिए, एक सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर के बीच क्या है, ये इंटरफेस का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, इंटरफेस का काम कर रहा है। और ये एप्लीकेशन चला कौन रहा है, तो भाई यूज़र चला रहा है। कौन चला रहा है, यूज़र चला रहा है। कुछ और तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो कोई और यूज़र चला रहा होगा। ठीक है, तो भाई अगर देखें तो कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जिसकी मदद से हम लोग हार्डवेयर को मैनेज कर रहे हैं कि भाई किस हार्डवेयर को क्या काम करना चाहिए। अगर वो हार्डवेयर को समझ ही ना पाए, हम ना उसको समझ पाए कि भैया हमारे में रैम कितनी लगी है, तो हम कैसे देखेंगे भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही तो देखेंगे, ऐसा तो है नहीं सिस्टम खोल देंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, एक ऐसा मैनेजर है जो बता रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ठीक है, तो इतना आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे देखिए लिखा भी मैंने डेफिनेशन, एन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। तो सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। यहाँ पे इतना आप समझ गए, बहुत बड़ी बात है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का इंटरफेस है। और फिर क्या कह रहा है, विच कंट्रोल बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो भैया यह देखिए क्या साफ साफ ये भी बोल दिया गया है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपको देखनी चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए एक बेसिक डेफिनेशन मैंने और दे दी है जो आपको समझनी चाहिए कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे है क्या। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आपको कभी भी पूछा जाए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो आप बोलोगे एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर होते हैं। अब यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सॉफ्टवेयर दैट मैनेज ऑल द कंप्यूटर। तो देखो यह क्या कर रहा है, कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर हैं सबको मैनेज कर रहा है, साथ में क्या कह रहे हैं, मैं कंप्यूटर रिसोर्सेज। ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म बेसिक टास्क सच एज recognize input from the keyboard, sending output to the display screen, keeping track of files and directories on the disk। भाई डायरेक्टरीज जितने भी फोल्डर्स हैं
आप जैसे डॉस में देखते हो तो वो डायरेक्टरी दिखता है, अगर आप GUI में जाते हो मतलब विंडोज पोर्शन में तो आपको फोल्डर दिखते हैं। ठीक है, जो भी आपकी डिस्क है, स्टोरेज, उनको सबको कंट्रोलिंग करने का काम भी इन्हीं का है। और मैंने बोला था ना पेरिफेरल डिवाइस क्या है, जैसे प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड, तो जो भी डिवाइस हम बाहर से अटैच कराते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, इन अनदर वर्ड वी कैन से इट प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन किसके किसके बीच में बच्चों, मैंने बताया था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। तो भाई अगर हम एक कंप्यूटर की बात करें और एक कंप्यूटर और एक यूज़र के बीच में, तो एक कंप्यूटर और यूज़र के बीच में अगर हम बात करें तो ये कंप्यूटर और यूज़र के बीच में भाई एक ऑपरेटिंग सिस्टम काहे का काम कर रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, इंटरफेस। तो भाई ये हो गया हमारे कंप्यूटर ही हो गए और ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। पर इसको ये चलाएगा काहे की मदद से, किसी न कीबोर्ड की मदद से चलाएगा, कीबोर्ड मदद से किसको ऑपरेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक कंप्यूटर और एक यूज़र या एक कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर के बीच का इंटरफेस है। ठीक है, क्या है बच्चों, इंटरफेस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कुछ चीज़ें और बढ़ के देखते हैं, कोई भी चीज़ अगर आपको ना समझ में आए तो ज़रूर कमेंट करिएगा, हमको ज़्यादा से ज़्यादा PDF भी भेज देंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझाने वाली हैं। कोई भी क्वेश्चन अटकता है आपका हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से, हैकिंग से, कोई असेंबलिंग से, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम भी दे दिए हैं। देयर आर सो मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे अगर हम बात करें कि भैया सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, तो आपको बताना चाहूँगा भाई सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम लोग डॉस ही चल रहे थे, क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात करें तो कौन सी चीज़ आई थी, डॉस। डॉस को किसने क्रिएट किया था, तो अगर हम डॉस की बात करें तो डॉस को क्रिएट किया था IBM कंपनी ने। ठीक है, डॉस क्रिएटेड बाय IBM ने क्रिएट किया था, बट क्या हुआ, इंट्रोड्यूस किसने किया, तो इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि आपने डॉस के आगे देखा होगा क्या लिखा होता है, MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने भाई इसको इंट्रोड्यूस किया था कब, 1981 में इसको क्रिएट किया था। ठीक है, और प्लस इसका जो लास्ट वर्जन था 1994 में लास्ट वर्जन इसका आया था, जिसको हम लोग बोलते हैं 6.22। तो ये डॉस का क्या था, लास्ट वर्जन था, लास्ट वर्जन। इसके बाद क्या हो गया, डॉस तो नहीं आया। आप जब भी जाइएगा कमांड प्रॉम्प्ट पे तो आप जैसे ही वर्जन डालेंगे तो 6.22 लिख के आएगा, क्योंकि इसके बाद फिर कोई वर्जन नहीं आया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें फिर इसके बाद क्या हुआ कि दिक्कतें आई कि भाई कुछ ऐसा हो जो यूजर फ्रेंडली हो। तो यूजर फ्रेंडली के लिए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 1981 के बाद, मतलब अगर आप कह सकते हो 1981 के बाद GUI फंक्शन के लिए, GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए कुछ फंक्शंस आए, जिसमें कहीं ना कहीं किसकी हम बात करेंगे, बिल गेट्स ने सोचा कुछ ऐसा होना चाहिए जो कहीं ना कहीं यूजर फ्रेंडली हो। तो उन्होंने क्या किया, विंडोज़ का एक वर्जन बनाया 1, ठीक है, 1.1, 3.1, बहुत सारे ऐसे वर्जन आए, जिसके द्वारा क्या हुआ, यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट हुआ, लोग देख के समझ सकते थे। क्योंकि डॉस में क्या होते हैं, डॉस में भाई कमांड होते हैं, डायरेक्टरी बनानी है तो MD है, CD है, RD है, ऐसे बहुत से कमांड होते हैं। अब जिस बच्चे को अगर कमांड याद नहीं है तो वो ऑपरेट भी नहीं कर सकता। पर एक ग्राफिकल यूज़र ऐसा आ गया, क्योंकि ये क्या था, ये था CUI। और जो आपका विंडोज़ आई, जैसे आपने विंडोज़ 95 देखा होगा, 98 देखा होगा, तो ये सब क्या थे, GUI थे, जिनको आराम से देख के बच्चा समझ सकता है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें, अगर पूछा जाए 95 या 98 कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है या डॉस कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप इसे ये भी बोल सकते हो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये भैया सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। पर 2000 अगर देखा जाए तो 2000 से क्या हो गया, कुछ सर्वर प्रोसेस आ गई थी, XP सर्वर प्रोसेस आ गई थी, तो विंडो 7, विंडो 98, अब ये क्या है, तो ये सब मल्टीपर्पज़ हैं, ये सब मल्टीपर्पज़ हैं और मल्टी यूज़र हैं, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो देयर आर NT, मतलब NT यहाँ विंडो NT भी दिया है ना, तो विंडो NT का मतलब क्या हो गया, न्यू टेक्नोलॉजी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे 2 टाइप के प्लेटफॉर्म देखो दिए गए हैं, अवेलेबल ऑन विच ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क
जैसे मैंने अभी बताया ना आपको GUI और CUI। तो CUI में मैंने अभी बताया क्या क्या आता है, डॉस आते हैं, और GUI में जितने भी आज आप ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हो, चाहे वो विंडोज़ के हो, चाहे एंड्रॉयड हो, चाहे आपका मैक हो, ठीक है। तो ये सारे आपके GUI हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब CUI देखिए मैंने थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दिया है यहाँ पे। CUI मतलब कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। अब यहाँ पे CUI टू एग्जीक्यूट एनीथिंग वी नीड टू यूज़ कमांड, मतलब कुछ भी यूज़ करना है तो यहाँ पे कमांड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे बिना कमांड अगर नहीं मालूम है तो आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। तो विदाउट कमांड नॉट एनी एक्शन विच परफॉर्म ऑन द स्क्रीन, मैंने समझा दिया था फिर भी लिख दिया है। फॉर GUI ओनली कीबोर्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें CUI में ओनली क्या होगा, ऑन द स्क्रीन अगर कुछ भी परफॉर्म करना है तो आप केवल कीबोर्ड की सहायता से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केवल कीबोर्ड की सहायता से ही हम डॉस को चला सकते हैं, माउस नहीं चला सकते। अब अगर हम यहाँ पे GUI की बात करें तो GUI क्या है, ग्राफिकल। ग्राफिकल मतलब क्या हो गया, ग्राफिक्स हो गए। ग्राफिक्स मतलब क्या हो गया, जहाँ पे VGA आपको दिखे, वीडियो ग्राफिक एरे दिखे, ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई रेजुलेशंस हो, ठीक है। तो ग्राफिकल यूज़र, अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI इज अ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, ठीक है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस दैट यूज विंडोज़, जिसमें आप विंडोज़ भी देखते हो, आइकन्स मतलब जिसके द्वारा हम किसी चीज़ को पहचान सकते हैं कि ये MS वर्ड है, कि ये एक्सेल है, तो इन सारी चीज़ों को भी हम समझ सकते हैं। मेन्यू, मेन्यू क्या है, तो बहुत सारे बच्चे मेन्यू का जवाब नहीं दे पाते हैं। तो मेन्यू क्या है, तो लिस्ट ऑफ कमांड, ठीक है। मेन्यू क्या है बच्चों, लिस्ट ऑफ कमांड विच कैन बी मैनिपुलेट बाई अ माउस एंड कीबोर्ड एज वेल एज एन आइकन इज अ स्मॉल पिक्चर और सिंबल। तो भाई आइकन क्या है, एक स्मॉल पिक्चर है या सिंबल है जिससे हम चीज़ों को पहचानते हैं। तो GUI दैट रिप्रेजेंट अ प्रोग्राम, तो GUI क्या है, दैट रिप्रेजेंट अ प्रोग्राम, और उसकी फाइलों को भी दिखाता है, डायरेक्टरीज और डिवाइस, सारी चीज़ों को दिखाता है कि कौन चीज़ क्या है। डॉस में ऐसा नहीं है, क्योंकि डॉस में आपको कोई भी चीज़ करनी है तो कमांड से देख सकते हैं किसका कितना स्पेस है, क्या है, वो ये नहीं दिखाता है हार्ड डिस्क कहाँ है, कैसी है, ठीक है। आइकन्स आर यूज्ड बोथ ऑन द डेस्कटॉप, तो आइकन्स भाई आप देख ही रहे हो डेस्कटॉप पे होते हैं, जिनमें कई ना कई सारे बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं जिनके बारे में ये बताता है कि भाई कौन सा एप्लीकेशन है और कैसे मुझे उसको पहचानना है। अगर MS वर्ड आपको देखना है तो भाई MS वर्ड का आइकन आपको ऐसे दिख जाएगा, आप पहचान जाओगे कि ये MS वर्ड का है। कंप्यूटर बना हुआ है तो आप खुद समझ जाते हो कि ऐसे बना हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है माई कंप्यूटर, तो आप समझ जाते हो ये माई कंप्यूटर वाला है, ठीक है। तो ये आइकन है, जो छोटे से पिक्चर होते हैं जिनसे आपको इनको समझना होता है, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है। अगर आप देखते हैं विंडो 8 आपने देखी होगी, तो आज आप देखते होगे विंडो 8 में भाई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कैसा आता है। जैसे आप प्ले करते हो तो सामने आपको कुछ ऐसे आइकन दिखते हैं, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि कैसे भाई इंटरफेस है और कौन कौन सी चीज़ें वो ऑपरेट कर रहा है, एप्लीकेशन, डिस्क ड्राइव, माउस, प्रिंटर्स, कीबोर्ड एंड मॉनिटर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब GUI के फीचर्स देख लेते हैं। तो GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र मतलब विंडोज़, जब हम विंडोज़ ओपन करते हैं तो हमें क्या दिखता है शुरुआत में, तो हमें शुरुआत में क्या दिखता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाई पॉइंटर। पॉइंटर जैसे अभी देखिए जिससे हम लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक पॉइंटर ही है। अ सिंबल दैट अपीयर्स एज अ स्मॉल एरो, तो भैया स्मॉल एरो जैसे आपने देखा होगा, माउस की बात करें तो माउस अगर आप देखते हो तो माउस में आपने देखा होगा ये माउस हो गया आपका, और इस माउस के आगे आप पॉइंटर देखते होगे, कुछ ऐसा स्क्रीन पे आपको दिखता है। तो ये जो सिंबल है जिसको बहुत सारे बच्चे कर्सर बोल देते हैं, तो बच्चों कर्सर इज द रॉन्ग, ठीक है, कर्सर नहीं है, कर्सर नहीं है, ये क्या है, एज ए पॉइंटर है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, एरो ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन एंड दैट यू मूव टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो जिसके द्वारा हम क्या करते हैं भाई, एक बार या डबल क्लिक करते हैं तो ओपन होता है, पहली बार में सिलेक्ट होता है, तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड कमांड, जिसके द्वारा हम कमांड या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, मतलब जिस पे भी जाएं हम उस पे जाके उस चीज़ को सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब पॉइंटिंग डिवाइस की अगर हम बात करें तो अ डिवाइस सच
एज ए माउस। तो पॉइंटिंग डिवाइस बाई पॉइंटर तुम समझ गए, पर पॉइंटिंग डिवाइस है क्या, जिसके द्वारा पॉइंटर दिखता है। तो सबसे पहले तो अगर हम माउस की बात करें या माउस कैसे दिख रहा है, तो उसमें जो पड़ी हुई बॉल है ट्रैक बॉल, उसके द्वारा भी हम देखते हैं। दैट इनेबल्स यू टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन। तो यहाँ पे देखिएगा पॉइंटर की अगर हम बात कर ही चुके हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छा हम लोगों ने देख लिया। अब और भी क्या चीज़ है, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन बनता है आइकन। तो आइकन अगर आप देखिएगा तो 36 साइज होता है। वो कैसे साइज होता है चारों तरफ से, तो कभी हम आगे आपको बताएंगे। तो स्मॉल पिक्चर जो छोटी पिक्चर होती हैं, जिनके द्वारा रिप्रेजेंट कमांड्स, जिनके द्वारा कमांड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जैसे फाइल्स है, विंडोज़ है, ठीक है। तो बाय मूविंग द पॉइंटर टू द आइकन, तो जब भी हम पॉइंटर को मूव करते हैं किसी आइकन पे और उसको जो प्रेस करते हैं, एंड प्रेसिंग अ माउस बटन, तो माउस के बटन भी आप जानते हो, राइट है, लेफ्ट है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ये भी हम आपको बताएंगे पर्टिकुलर जब माउस ही पढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत सारा टॉपिक है, कंप्यूटर बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत सारी चीज़ें समझनी है। बस ये है कि सभी बच्चे जो ओ लेवल कर रहे हैं, ट्रिपल सी कर रहे हैं, या बैंकिंग एग्ज़ाम या आरआरबी में भी 40 क्वेश्चन आते हैं, तो वो बच्चे सारे पढ़ते रहें और शेयर करते रहें। तो माउस बटन यू कैन एग्जीक्यूट अ कमांड। तो भाई जैसे हम प्रेस करेंगे आइकन पे तो वो कमांड एग्जीक्यूट करेगा और कन्वर्ट द आइकन इनटू अ विंडोज, ठीक है। अब डेस्कटॉप क्या है, तो भाई आप जो भी सामने देख रहे हो स्क्रीन को, वो स्क्रीन क्या है, हमारे पास डेस्कटॉप ही है। डेस्कटॉप जैसे हम लोग कहते हैं ना, डेस्कटॉप, लैपटॉप, कॉमटॉप, तो इसे डेस्कटॉप, ठीक है। द एरिया, देखो मैंने बोला ना, ये जो आपको एरिया दिख रही है, कौन सी एरिया, तो ये जो आप एरिया देखते हो ना, पूरी ये वाली जितनी ये पूरी एरिया है, तो ये जो एरिया ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन, जिस पे स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है, वेयर आइकन, जहाँ पे आइकन्स हों, सारा उसका ग्रुप हो, ऑफ्टन रिफर टू एज द डेस्कटॉप। तो जहाँ पे सारे आइकन आपको दिख रहे हैं, माउस पॉइंटर मूव कर रहा है इधर से उधर, वो सारा एरिया क्या कहलाएगा, डेस्कटॉप कहलाएगा। बहुत ही शुद्ध हिंदी में आपको बताए दे रहे हैं। सामने जो आपको लिखा है वो तो इंग्लिश लिखा हुआ है, मैं ऐसे नहीं पढ़ रहा हूँ, द एरिया ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन वेयर आइकन्स आर ग्रुप, ऐसे तो आप समझ सकते हो। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे गांव से जुड़े हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अच्छे से समझें, तो इसलिए मैं उन चीज़ों को हिंदी में ही बोलते चल रहा हूँ, ठीक है। तो बाईलैंग्वेज है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डेस्कटॉप बिकॉज द आइकन आर intended to the represent real object on the real desktop, ठीक है। तो डेस्कटॉप वो कौन सा एरिया है जहाँ पे आपको बहुत सारे आइकन दिख रहे हैं, जहाँ पे माउस आपका मूव करता है, वो सारे क्या है, आपके डेस्कटॉप ही है, ठीक है। अब अगर हम बात करें विंडोज़, अब विंडोज़ क्या है, तो विंडो माने कोई खिड़की नहीं है, यहाँ पे विंडोज़ मतलब उस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं जो माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक क्या है, प्रोजेक्ट है। विंडोज यू कैन डिवाइड ऑन द स्क्रीन इनटू डिफरेंट एरियाज, तो आप कई सारे एरियाज में बांट सकते हो किसकी, विंडोज की सहायता से। इन ईच विंडोज यू कैन रन अ डिफरेंट प्रोग्राम और डिस्प्ले अ डिफरेंट फाइल, तो आप कई भागों में चाहे फाइल खोलिए चाहे प्रोग्राम खोलिए, तो आप विंडोज को भी कई तरह से आप कई हिस्सों में बांट सकते हैं, ठीक है। मेन्यू मैंने अभी क्या बताया था, लिस्ट ऑफ कमांड, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे नहीं बता पाते हैं कि मेन्यू क्या है, तो लिस्ट ऑफ कमांड है बच्चों। अब यहाँ पे देखिएगा साफ साफ दिया हुआ है मोस्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो ये क्या है, GUI की फुल फॉर्म है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ध्यान दीजिएगा सारी चीज़ें पेपर से रिलेटेड है, एक बार आप पढ़ लेंगे तो पेपर क्लियर हो जाएगा, और अगर कोई चीज़ नहीं आ रही तो उसको रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। छोटा सा इंटरनेट का खर्चा होगा। यू एग्जीक्यूट कमांड बाई सेलेक्टिंग अ चॉइस फ्रॉम मेन्यू, ठीक है, चॉइस फ्रॉम मेन्यू। तो अब मेन्यू क्या है भाई, लिस्ट ऑफ कमांड है, जैसा आपका चॉइस हो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और चीज़ों को ओपन कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि भाई और क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये कुछ चीज़ें हम आपको बता चुके हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ बेसिक, तो विंडोज़ XP भी आपने सुना होगा। अब XP की फुल फॉर्म भी बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो एक्सपीरियंस होती है, कोई एक्स्ट्रा पावर और कुछ नहीं होती, एक्सपीरियंस 2000। इसके साथ एक और भी आई थी ME, भी आपने सुनी होगी, ME, ठीक है, ME मतलब मिलेनियम 98, हाँ ये देखिए ME लिख दिया मैंने, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजी, ऑल ऑफ दीज आर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है।
डेस्कटॉप, द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डेस्कटॉप इज मेड ऑफ वेरियस पार्ट। तो इसके बहुत सारे पार्ट दिखाए गए हैं डेस्कटॉप पे, फ्रॉम द अपर लेफ्ट टू द लोअर लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, तो भाई नीचे आप देखते होंगे टास्क बार भी आप देख रहे हो, मेन्यू बार भी देख रहे हो, तो बहुत सारे स्मॉल पिक्चर्स हैं और इमेज के द्वारा और आइकन के द्वारा हम समझ जाते हैं कि कौन सी चीज़ यूज करनी है और उसका कैसे यूज है। माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन। अगर आपसे पूछा जाए भाई कि बाय डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप पे कितने आइकन होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं दे पाते हैं, कहते हैं 3 हैं, कोई कितना बताता है, पर आपको बता दूं मैं 5 होते हैं। कितने आइकन होते हैं? 5। माई कंप्यूटर हो गया, माई डॉक्यूमेंट हो गया, रिसाइकिल बिन हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया और एक नेटवर्क नेबरहुड हो गया। ठीक है, या नेटवर्क माई प्लेसेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 5 आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे से। अब डेस्कटॉप क्या है? डेस्कटॉप में इन द बटन सेक्शन ऑफ द स्क्रीन देयर इज अ लॉन्ग ऑब्जेक्ट ऑन विच यू कैन फाइंड स्टार्ट बटन। ठीक है, तो आप स्टार्ट बटन से भी डेस्कटॉप पे जा सकते हैं। इट इज कॉल्ड टास्क बार। तो जो नीचे का एरिया आपने देखा होगा, एक नीचे एरिया होता है ना, नीचे वाला, जहाँ पे आपने देखा होगा एक हिस्से में टाइम भी दिया होता है। ठीक है, साउंड का आइकन भी दिया होता है। तो ये पूरा क्या है? ये टास्क बार है और ये नोटिफिकेशन एरिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। विंडोज़ 95 एंड नाउ इट इज़ अ पार्ट ऑफ एवरी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस हुआ था? विंडोज़ 95 के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है और सारी चीज़ें आपको समझ में भी आई होंगी। तो भाई बच्चों, मेहनत अगर हो रही है तो मेहनत का फल मिलना चाहिए और आप सभी बच्चे सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे चैनल को। ठीक है, क्योंकि पार्टनर इन योर एफर्ट्स। ठीक है, हम पार्टनर हैं भाई। ठीक है, आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत के, अगर आप मेहनत करोगे तो बहुत सारी चीज़ें बढ़ेंगी और आपका भी फ़ायदा होगा और अन्य बच्चों का फ़ायदा हो। उसके लिए शेयर करिएगा ज़रूर। धन्यवाद।